तो बच्चों आज मैं इंटीग्रेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के इंटीग्रेशन पोर्शन के बारे में पढ़ूँ। अब आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल क्यूब इंटू डी एक्स। आपका इसका आपको समाकलन करना है बच्चों। जब आपको इसका समाकलन करना है तो इससे पहले आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। क्या होता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस, ठीक है। यहाँ बच्चों आपकी a की वैल्यू है एक्स क्यूब कॉमा बी की वैल्यू है 1/x², वो सॉरी x² और ये 1/x², ठीक है बच्चों। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो फिर इसमें ये मान भी तो रखोगे। जब मान रखोगे बच्चों तो देखना मान कुछ ऐसे रखना है, इस तरीके से हमने रखा है। तो देखना x² का होल क्यूब कितना हो जाएगा x⁻6 और 1/x² यानी कि 1/6 x की पावर, ठीक है बच्चों। ये x² और ये अपॉन में x² तो कट जाएगा, अंदर आपका x² प्लस 1/x² हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ गया बच्चों। अब इस तरह की फॉर्म में आया बच्चों तो इसका हमने फिर सेपरेटली समाकलन कर दिया। जब हमने इसका सेपरेटली समाकलन किया बच्चों तो हमने देखा क्या करना है। अभी मुझे ज़्यादातर फोकस किस फॉर्मूले पे करना है, x⁻n इंटू डी एक्स वाले में। क्या है? x⁻n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c वाले में, ठीक है। तो वही मैंने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए उसी फॉर्मूले से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी मेरा सेम है 10वें क्वेश्चन की तरह। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, आप चीज़ों को समझ जाएं और जिससे आपका इंटीग्रेशन का प्रोसीजर आपका ईजी हो जाए। क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें समाकलन अवकलन ठीक से नहीं आता, वो समाकलन क्या करेंगे। आपकी ईजी प्रोसेस के लिए मैंने ये प्रोसीजर अपनाया है कि आपको सुविधा हो जाए, आप थोड़ा करना सीख जाएँ और आप पास हो जाएं अपने पेपर में, या कोई भी आपकी समस्या आती है इन फ्यूचर तो आप ये वीडियो देख के आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों अब इसमें आया, अभी तक हमने देखा था कि प्लस माइनस चल रहा था, फिर मल्टीप्लिकेशन आया फंक्शन में, अब आया डिवाइड वाला फंक्शन, यानी x+3/x+2 इंटू डी एक्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों कि सबसे पहले मुझे ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं, हर के जैसा ऊपर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यानी कि 3 है तो 3 को मैंने तोड़ा किसमें, 2+1 में, तो x+2+1, यानी कि मैं अगर जब देखूं तो ये मेरा एक पोर्शन बन गया और ये मेरा एक फंक्शन बन गया, और दोनों का एलसीएम कितना है x+2। तो बच्चों जब मैं x+2 को सेपरेटली भाग दूंगा तो कुछ इस तरह की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। जब इस तरह की फॉर्म क्रिएट हो जाएगी तो बच्चों ये एक बार कट जाएगा तो एक बचेगा प्लस 1/x+2, ठीक है। अब इस पूरे नीचे वाले फंक्शन को मैं x मान के चलूँ बच्चों, तो 1/x का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। और x की जगह क्या है, x+2 है, तो ये क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। तो बच्चों वही किया मैंने, देखो ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आ जाते हैं एक एक दो नंबर में क्वेश्चन, x⁻4/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मुझे इस हर के जैसा ऊपर एक फंक्शन बनाना है, ये बात ध्यान रखना। तो अब मुझे क्या करना है कि x⁻4, तो मैं क्या करूं, एक जोड़ दूं और एक घटा दूं। जब मैं एक जोड़ दूंगा और एक घटा दूंगा बच्चों तो क्या करूंगा कि मेरा ये फंक्शन ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों। जब ये वाला मैं देख रहा हूं कि x², यानी कि एक चीज़ देखता हूं मैं, क्या होता है कि a² माइनस b² आपका क्या होता है बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं बच्चों यहाँ पे a की पावर ऐसे लिख दूँ, a⁻4 माइनस b⁻4, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, a² प्लस b² कोष्टक में a² माइनस b² हो सकता है नहीं। तो बच्चों वही हुआ है इस फंक्शन में, ठीक। तो जब ये देखो और ये इससे ये कट गया प्लस वाला पूरा टर्म, जब पूरी टर्म किया तो ऊपर क्या बची, x² माइनस 1, यानी ये कोष्टक बचा है, प्लस 1/1 प्लस x², तो ये x² माइनस 1 और ये आपका प्लस 1/x² dx। तो ये आपका बच्चों हो गया। अब आप इसको सेपरेट कर लो, इस पूरे फंक्शन को dx के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना ही करना है इसका।
तो एक्स स्क्वायर का जब आपने इंटीग्रेशन किया तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। एक्स क्यू डायरेक्ट याद कर लो, एक्स क्यू अपॉन 3। एक्स वन का क्या होता है, एक्स होता है सर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। जो ऊपर फॉर्मूले थे उन फॉर्मूलों को देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है आपका टेन इनवर्स एक्स। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन है x प्लस 1/x+2 इंटू डी एक्स। सेम है कुछ ये वाला, इससे अगले वाला क्वेश्चन छोड़ दें, उससे ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह कुछ नहीं करना आपको। नीचे x+2 जैसा ऊपर एक फंक्शन बनाना है, यानी कि आपको 1 है तो आप क्या करोगे, 2 है यानी कि 2 जोड़ दो और 2 ही घटा दो। वही मैंने किया है यहाँ पे। जब 2 जोड़ोगे 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ फंक्शन बन जाएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा बच्चों। जो ये अपनी कुछ सिंपल सी प्रॉब्लम है जिन्हें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बाकायदा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये आपका इंटीग्रेशन है टेन स्क्वायर एक्स का, आपसे समाकलन पूछा है बच्चों। तो टेन स्क्वायर एक्स का आप डायरेक्ट तो जानते नहीं, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला रखोगे। फॉर्मूला क्या रखोगे कि टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर -1, ठीक, इंटू डी एक्स, यानी कि ये पूरा कोष्टक। ठीक है, टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दी। जब आपने टेन स्क्वायर की वैल्यू रख दी, अब बच्चों इस डी एक्स का आप सेपरेटली इस पूरे फंक्शन का समाकलन कर दो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस यानी कि 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों 10x और 1 का होता है बच्चों x। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही बच्चों 12वां क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले आप क्या देखो कि आपने फॉर्मूले देखे थे कौन कौन से, कि cos 2x इज इक्वल टू था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब बच्चों यहाँ पर फंक्शन क्या था, थीटा डबल था, तब यहाँ पे थीटा आपका उसका आधा है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ पे कर दूँ cos 4x इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, हो सकता है या नहीं हो सकता। अब जब इतना हो सकता है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे, cos 4x - 1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर 2x। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि ये साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 - cos 4x अपॉन 2। इस 2 को चाहे तो मैं बाहर ले लूँ और बाहर ना लूँ तो मैं क्या कर लूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में मैं सेपरेटली भाग दे दूँ। तो 1/2 चाहे 1 ले लो चाहे 1/2, x वेरिएबल हो गया, यानी कि इसका 1 हो गया समाकलन। और बच्चों ये cos 4x, सबसे पहले आप करोगे इंटीग्रेशन cos का। cos कितना है आपका, cos का क्या होगा साइन 4x। अब करोगे आप इस 4x का, और 4x का इंटीग्रेशन कर 4x का आप करोगे अवकलन, और अवकलन करने के बाद आप इसमें भाग दे दोगे इस फंक्शन में। यानी कि फंक्शन कितना है 4x, इस फंक्शन का करोगे आप अवकलन, तो यानी कितना आएगा अवकलन, 4 आएगा। और 4 आएगा तो क्या हो जाएगा cos यानी कि साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, जैसा कि आप ये देख रहे हो 8 हो गया। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गए, ये हो गया। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का बच्चों जैसे कि आपने cos के 3 फॉर्मूले, मैंने कहा था ये फॉर्मूले बहुत यूज होंगे आपके और आपको याद करने पड़ेंगे, तो वही तीनों फॉर्मूलों की सहायता से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। इसके बाद बच्चों साइन क्यू एक्स यानी कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये था आपका कि साइन 3x का फॉर्मूला था बच्चों आपका एक मिनट, साइन 3x, हाँ ये आपका फॉर्मूला था, क्या था बच्चों कि वहाँ से ही आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया बना के। ठीक है, साइन 3x का था कि 3 साइन x - 4 साइन क्यू एक्स लमसम। एक मिनट में ऊपर जाके देख लेता हूँ क्या फॉर्मूला था बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले याद कभी कभी माइंड से स्किप हो जाते हैं। साइन क्यू
देखिए यहाँ पे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, सही है हमारा, इसका मतलब सही था। जब हमारा सही है तो फिर हम वहीं चलते हैं बच्चों। कि आपका क्या है कि साइन 3a यानी 3x जब x के x में लेके चलें, साइन 3x इक्वल टू में क्या लेके चलूँ बच्चों कि 3 साइन ए एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अब मुझे यहाँ से साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये माइनस आ रहा है तो बच्चों ये कैसा हो जाएगा, 3 साइन एक्स उल्टा हो जाएगा इधर वाला फंक्शन, माइनस साइन 3x अपॉन में 4 इक्वल टू साइन क्यू एक्स। यहाँ से ये वैल्यू निकल आई इसकी। तो बच्चों यही वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है, ठीक है। 1/4 मैंने बाहर ले लिया फंक्शन से, और इस फंक्शन का मैंने क्या किया, समाकलन किया। जब इस फंक्शन का मैंने समाकलन किया बच्चों, देखो साइन एक्स का किया समाकलन, क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया साइन 3x, अब पहले तो मैं साइन 3x का करूँगा, साइन 3x का क्या होगा माइनस कॉस 3x, ठीक है। अब जो फंक्शन लगा है 3x, अब इसका करूँगा अवकलन, यानी क्या करूँगा कि माइनस कॉस 3x, और अब इसका क्या करूँगा अवकलन यानी कि 3 जो इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही बच्चों कॉस क्यू एक्स का है, हो सकता है ये किसी एक्सरसाइज में आपके दूसरे चैप्टर की प्रॉब्लम हो, पर मैंने क्या किया है ये पहले चैप्टर में ही सब प्रॉब्लम ले रखी है, ठीक है, जिससे कि आपका बेस थोड़ा क्लियर हो जाएगा और आप थोड़ा अच्छे रिदम में आ जाएंगे ये लेक्चर देखने के बाद। अब यहाँ से आप cos 3x यानी cos 3x के फॉर्मूले ऐसे निकाल लोगे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा बच्चों साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका समाकलन पूछा है आपसे। अब आपको कुछ ना दिख रहा, अब इसका समाकलन बना नहीं सकते आप, या तो लेट कीजिए तब बनेगा। अब लेट करने के बाद नहीं बनना तो आप क्या करोगे बच्चों कि आप ऊपर नीचे देखोगे कि भैया ये फॉर्मूला अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ, 2 से ही भाग दे दूँ, ठीक है, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब बच्चों जो 2 से गुणा किया था वो मैं अंदर पहुंचा दूं और 1/2 बाहर रखूं, तो साइन एक्स कॉस एक्स बच्चों 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया साइन 2x, क्या हो गया साइन 2x, यानी कि ये रहा आपका, ठीक है। और साइन 2x का समाकलन क्या होगा बच्चों माइनस का कॉस 2x और फिर 2x का अपॉन में 2 ये दे दिया। तो ये आपका बच्चों फर्स्ट चैप्टर था जिसकी ये प्रॉब्लम थी। कुछ प्रॉब्लम और हैं इसमें जो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज ही एक पूरे लेक्चर में ये प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं हम, जिससे कि आप इधर उधर ना भटकें। जैसे कि बच्चों अपना एक क्वेश्चन है कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। ये बच्चों सारे क्वेश्चन BT UP में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये इन्हीं में से पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों 1 को मैंने क्या लेके चला, 1 यानी कि tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, tan 45 का अगर मान देखूँ तो कितना होता है 45 डिग्री होता है। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान जब बच्चों 1 होता है यानी कि मैं इसको tan π/4 रख सकता हूँ 1 को, इसको tan π/4 रख सकता हूँ बिल्कुल रख सकता हूँ। जब मैं tan π/4 रख सकता हूँ तो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का, a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है बेटा x, तो tan π/4 माइनस एक्स का क्या बन गया ये। अब इस फंक्शन का आपको क्या करना है, अब समाकलन करना है। जब इस फंक्शन का आप समाकलन करोगे तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, और इसकी सहायता से आप समाकलन करो। अब देखो ये -1 कहाँ से आए, मैंने इस फंक्शन का भी फिर अवकलन किया है, अवकलन करके भाग दे दिया इसमें, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया बच्चों sec x प्लस 10x अपॉन sec x माइनस 10x इंटू डी एक्स। चाहो तो इसे साइन कॉज में कन्वर्ट कर लो, नहीं तो आप क्या करो कि इसके हर के कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दो। कंजुगेट क्या होता है, जो नीचे साइन दिया है उसके अपोजिट साइन, यानी कि नीचे दिया है माइनस तो आप क्या करोगे
प्लस का फंक्शन लेके ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये देखो sec x प्लस 10x और sec x प्लस 10x कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा sec x प्लस 10x का। और नीचे क्या बन जाएगा, sec x माइनस 10x और sec x प्लस 10x यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका बन गया और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। जब इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों और ये a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऊपर से खोल सकते हो, a की जगह sec x है और b की जगह 10x है। तो ये आप खोलोगे तो ये आपका कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाएगा। इस तरह का फंक्शन बनते ही आप क्या करोगे, प्लस माइनस करना है कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका समाकलन कर सकते हो। समाकलन करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, 1 का x, sec x 10x का क्या होता है बच्चों sec x, ठीक है, प्लस c। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइन एक्स इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस सेक एक्स और कॉस एक्स इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक एक्स, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले से मैंने क्या किया, ये कुछ इस तरह से रख लिया। और बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स इजिकल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया इंटू सेक स्क्वायर। अब इस सेक स्क्वायर का मैंने इस फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, तो जब सेक स्क्वायर का 1 में करूँगा तो सेक स्क्वायर आएगा और कॉट में करूँगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। और कॉट स्क्वायर एक्स बच्चों क्या होता है आपका 1, कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है आपका साइन एक्स, और सॉरी कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और आपका सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। और स्क्वायर है तो देखना इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा आपका कि 5 कोष्टक में ये आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन आपका होता है कोसेक, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, जैसे कि ये रहा। और उसके बाद आप इसका समाकलन कर दीजिएगा और ये सॉल्व आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा इंटू डी एक्स। अब बच्चों मैंने क्या किया कि नीचे वाले फंक्शन की तरह ऊपर वाला फंक्शन बनाया, यानी नीचे वाले फंक्शन को बनाने के लिए ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, अल्फा जोड़ूंगा और अल्फा ही घटा दूंगा। तो मैंने यही किया, ठीक। अब मैंने पाया कि ये क्या बन गया अपना, ये बन गया साइन ए प्लस बी। इस वेरिएबल को मैंने ए मान लिया, इसको मान लिया बी। तो क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उस फॉर्मूले से ये हो गया, ठीक है। अब उस फॉर्मूले से होने के बाद मैंने इस साइन एक्स माइनस एल्फा का सेपरेटली भाग दे दिया। ये 2 फंक्शन हो गए ना, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, जैसे कि ये भी ये दिखा, ये आपका प्लस आ गया, तो 2 फंक्शन हो गए। एलसीएम लग रहा है नीचे, ठीक है। इस एलसीएम का मैंने सेपरेटली भाग दे दिया, तो सेपरेटली भाग देने पे ये कुछ इस तरह की फंक्शन बना। जब कुछ इस तरह का फंक्शन बना बच्चों तो ये आपका ये आ गया कट पिट के, ठीक है, और ये आपका एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। इसमें से आपने क्या किया कि साइन एल्फा को बाहर किया और कॉट एक्स माइनस एल्फा इंटू डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है बच्चों, इसका समाकलन होता है लॉग साइन एक्स माइनस एल्फा, यानी कि साइन एक्स होता होगा कॉट का, लॉग साइन एक्स। अब एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस एल्फा, तो एक्स माइनस एल्फा ही तो आएगा। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो सर यहाँ पे 1 -1 क्यों नहीं आया, देखो -1 नहीं आएगा, यहाँ अपॉन में 1 आएगा, और 1 अपॉन में लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंदर कोष्टक में x है, तो x का अवकलन क्या करोगे 1 करोगे, ठीक। ऐसे ही ये क्वेश्चन मैंने कराई दिया ऊपर अभी, ठीक। नेक्स्ट ये बच्चों ये क्वेश्चन मेरे भी फेवरेट है और VTUP के भी यही क्वेश्चन फेवरेट है, इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार रिपीट होता रहता है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि साइन 4x और कॉस 3x, ये आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दिया, 2 से ही भाग दे दिया इस फंक्शन में। जब 2 से गुणा और 2 से भाग दे दिया तो क्या बन गया 2 साइन ए कॉस बी, क्या होता है आपका साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला बन गया, तो ये आपका सॉल्व होके समाकलन करके आ गया बच्चों। ऐसे ही बच्चों आपका ये 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर क्या है कि 4 - 5 साइन एल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों इसको मैंने क्या किया, पहले तो इसको सेपरेट भाग दिया एलसीएम का जब सेपरेट भाग दिया तो कुछ संख्याएं जो कट रही हैं उन्हें काट दूंगा, नहीं कट रही उन्हें ऐसे ही लिख दूंगा। तो इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट क्या बनना है मेरा, मैंने ये कॉस स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स।
तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो गया, ये हो गया आपका टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक एक्स, ठीक है, 1 अपॉन कॉस हो गया आपका सेक एक्स। तो बच्चों यहाँ से देखा ये आपका इंटीग्रेशन किया तो ये आपकी फंक्शन सॉल्व हो गया। ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। बच्चों हमें cos 2x के वो वाले फॉर्मूले रखने हैं कि जिससे हमारा ये 1 हट जाए, ठीक है। तो हम वो वाले फॉर्मूले रखेंगे जिससे ये 1 कट जाए, यानी कि ऊपर रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तभी तो ये cos माइनस का है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। और नीचे प्लस का है तो मैं यहाँ रखूँगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो ये रखने से तो यहाँ से इसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कहीं कहीं ये सारे क्वेश्चन पहली और दूसरी एक्सरसाइज को मिला के हैं बच्चों, और मेरे नोट्स में ये आपको पहली एक्सरसाइज में दिए हैं मैंने, क्योंकि ये थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं घुमाया, आपको सीधा सीधा आपको इनको सॉल्व करने का तरीका बताया। ये क्वेश्चन बच्चों हमने पहले ऊपर सॉल्व कर रखा है वहीं से, ठीक है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 27 क्वेश्चन हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। किसी में एक्सरसाइज 2 के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज के ही हैं, 2 के भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो BTUP के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में कभी ना कभी रिपीट होते रहते हैं, और वही क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं इंटीग्रेशन में जो रिपीट होते हैं बच्चों। आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि एक आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उनका यूज इंटीग्रेशन में है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको हर एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे, वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, जिससे कि आप इंटीग्रेशन करने में सहूलियत बरतो, आपका इंटीग्रेशन सही हो, आप कॉपी अच्छे से करो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप नोटबुक ले लो, उस पर सॉल्व करो। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप बाई फ़ोन नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। मैं आपके लिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 24 तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 10 से 12 घंटे तो अवेलेबल हुई, ठीक है ना। दिन का टाइम है उसमें तो अवेलेबल हूँ, आप कभी भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। बच्चों BTUP के ये ऐसा ही नहीं है कि ये मैं अपनी कॉलेज के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, ये BTUP के बहुत सारे कॉलेज के बच्चे जिनकी डिमांड है, उस डिमांड पे मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। अदरवाइज मैं इंटीग्रेशन का लेक्चर तैयार करने के मूड में नहीं था, क्योंकि मैंने नोट्स काफ़ी बना रखे थे इंटीग्रेशन के, तो आप वहाँ से पढ़ सकते थे, मैं ग्रुप में शेयर करता भी रहता हूँ। तो बच्चों आज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की क्लास में इतना ही है, जिसमें आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों। और डिप्लोमा अड्डा का आज का ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।